आइसक्रीम के भागने का दिन। स्वीटविल के छोटे से चहल पहल वाले शहर में, जहां हर गली के कोने पर एक आइसक्रीम की दुकान थी, एक दोपहर कुछ अजीब सा हुआ। यह एक सामान्य दिन होना चाहिए था। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, अपनी पसंदीदा आइसक्रीम चाट रहे थे और सभी खुश थे। लेकिन फिर अचानक शहर की आइसक्रीम ने कुछ अजीब करना शुरू कर दिया। यह सब टिम्मी से शुरू हुआ। टिम्मी स्वीटविल के सबसे अच्छे आइसक्रीम पार्लर स्कूप सलॉट पर अपना पसंदीदा ट्रिपल डेकर कोन ऑर्डर कर रहा था, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और मिंट चिप। जैसे ही आइसक्रीम वाला उसे कोन पकड़ाता है, कुछ अजीब हुआ। चॉकलेट का स्कूप हिला, स्ट्रॉबेरी का स्कूप थरथराया और मिंट चिप उछलने लगी। इससे पहले कि टिम्मी एक चाट भी ले पाता, आइसक्रीम उसके कोन से कूद गई और सड़क पर लुढ़कने लगी। अरे वापस आओ, टिम्मी चिल्लाया, उसके पीछे दौड़ने लगा। लेकिन आइसक्रीम पहले ही पार्क के पास से गुजर रही थी। अचानक शहर की हर आइसक्रीम ने फैसला कर लिया कि वह अब कोन में नहीं रहना चाहती। बच्चे अपनी भागती हुई आइसक्रीम के पीछे दौड़ रहे थे और जल्द ही पूरे शहर में उछलती लुढ़कती आइसक्रीम स्कूप से भर गया। चॉकलेट चिप्स कूदते हुए छोटी बीन की तरह उछल रहे थे और स्प्रिंकल्स हर जगह जैसे कंफेटी की तरह बिखर रहे थे। लोला, जो इंद्रधनुषी स्प्रिंकल्स के साथ वनीला की कटोरी लिए खड़ी थी, हैरानी से देख रही थी जब उसकी आइसक्रीम एक गोल बॉल में बदल गई और उसके पैरों के पास से जूम करती हुई निकल गई। मेरी आइसक्रीम ने तो एक कार्टव्हील कर दिया, वह हंसते हुए बोली, अपनी कटोरी में रखी आइसक्रीम को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। शहर के चौक पर मिस्टर फ्रीजी, आइसक्रीम ट्रक वाले, डिसबिलीफ में देख रहे थे कि उनकी आइसक्रीम सैंडविच छोटे वेफर के पैरों से कोंगा लाइन में चलते हुए सड़क पर मार्च कर रहे थे। यह क्या हो रहा है? वह आश्चर्यचकित होकर बोले। जब आइसक्रीम बेकाबू हो गई, तो टिम्मी, लोला और बाकी बच्चों को एक विचार आया। वे आइसक्रीम को पकड़ने के लिए शहर के सबसे बड़े कटोरे और चम्मचों की मदद लेंगे। तो वे मिसेज मफिन के बेकरी से बड़े कटोरे लाए और भागती हुई आइसक्रीम को पकड़ने लगे। लेकिन जितनी भी स्कूप्स वे पकड़ते, उतनी ही और आइसक्रीम भाग जाती। यहाँ तक कि स्प्रिंकल्स भी पकड़ने में मुश्किल हो रहे थे, हवा में छोटे चमकदार पक्षियों की तरह उड़ते हुए। जैसे ही बच्चे थकने लगे, टिम्मी के दिमाग में एक नया ख्याल आया। क्या होगा अगर हम आइसक्रीम के लिए गाना गाएं? शायद वे बस मजे करना चाहते हैं। तो टिम्मी ने सबसे अजीब गाना गाना शुरू किया जो उसके दिमाग में आया। आइसक्रीम, आइसक्रीम, वापस आओ यहाँ। हम वादा करते हैं कि तुम्हें खा लेंगे, कभी मत डरना। तुम ठंडी और क्रीमी हो, बहुत मीठी। हम तुम्हें वापस कोन में रख देंगे, सुंदर और साफ सुथरी। सबके आश्चर्य की बात थी, आइसक्रीम धीरे धीरे शांत होने लगी। चॉकलेट चिप्स वापस अपने कोन्स में थरथराते हुए आ गए और इंद्रधनुषी स्प्रिंकल्स धीरे धीरे ऊपर जाकर वापस अपनी जगह बैठ गए। यहाँ तक कि आइसक्रीम सैंडविच भी अपनी कोंगा लाइन छोड़कर अपने रैपर्स में कूद गए। गाने के अंत तक भागती हुई सारी आइसक्रीम बच्चों के कटोरे, कोन और हाथों में वापस आ चुकी थी। सभी ने तालियां बजाईं। यह सबसे रोमांचक दिन था, लोला हंसते हुए बोली, अपनी आइसक्रीम को चाटते हुए। मैंने पहले कभी अपनी मिठाई के पीछे दौड़ नहीं लगाई। उस दिन के बाद से स्वीटविल के लोग अपनी आइसक्रीम पर नजर रखने लगे, इस डर से कि कहीं उसे फिर से कोई अजीब ख्याल न आ जाए। और जब भी किसी की आइसक्रीम हिलती या थरथराती, तो वे टिम्मी का मजेदार गाना गाकर उसे अपनी जगह बनाए रखते।